Good morning, dear students. Welcome to the EVS class. I am M. Rajeshwari Patro, primary teacher from Kendriya Vidyalaya CRPF Mokama Ghat. Welcomes you to my EVS class. In our previous class, we have learned that different birds make different nest in different places. Okay, so you know that some birds make its nest on the top of a tree. Some makes its nest on the gap of the stones like the Indian robin, and some birds are making hanging nest in the tree. Some other birds make the nest on the trunk of a tree. So let's proceed to our next. So here you can see that up to this we have already completed in our previous class. So let's start our next from the next paragraph. The sunbird makes a nest that hangs from the branch of a small tree or a bush. Sunbird जो नेस्ट बनाती है वो ऐसे ही झूलता रहता है और वो छोटे छोटे ट्रीज और बशेश, ठीक है, जो बश होती है या छोटे छोटे ट्रीज जो होते हैं उसी में आप देखे होंगे झूलता है उसका नेस्ट। और ये अगर हम देखेंगे तो ये एक लैम्प जैसे लगेगा, लैम्प का शीशा, मिट्टी के तेल का जो लैम्प होती है वो लैम्प का शीशा जैसे लगेगा। द सेम इवनिंग वी सॉ द सनबर्ड्स नेस्ट, उसी दिन ही हमने सनबर्ड का नेस्ट देखा था। कैन यू गेस व्हाट इज द नेस्ट मेड ऑफ? क्या आपको पता है, क्या आप इमेजिन अंदाजा लगा सकते हो कि ये किस चीज़ का बनाया हुआ है? द नेस्ट हैज हेयर, ग्रास, thin twigs, dry leaves, cotton wool, bits of tree bark, and pieces of cloth, rags, and even spiders' cobwebs. बच्चों, आपको पता है सनबर्ड्स का जो नेस्ट होती है, मैंने अभी तुरंत बताया हाल ही में कि जो छोटे छोटे ट्रीज या बसेस में मिलते हैं झूलते हुए, वो किस चीज़ का बनाया होता है? वो हेयर यानी कि बाल, ग्रास यानी कि घास फूस, थिन ट्विग्स छोटे छोटे टहनियाँ, ड्राई लीव्स सूखे पत्ते, कॉटन ऊल रुई तथा ऊल, बिट्स ऑफ ट्री बर्क जो ट्री बर्क होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े, पीसेस ऑफ क्लॉथ साड़ी के या कोई कपड़े के टुकड़े, रैग्स एंड इवन स्पाइडर्स कॉबवेब्स, इस चीज़ का बनाया हुआ होता है सनबर्ड्स। ये जो चित्र आप लोग देख रहे हो ये रहा सनबर्ड्स का जो नेस्ट है, और यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वीवर बर्ड के बारे में। When I looked through the binoculars, I could see a chick in the nest. बाइनोकुलर में देखने के बाद मुझे एक छोटा सा चिक दिखाई दिया। I could see a chick in the nest. It was sitting near the small opening in the nest. ये वहाँ पे जो छोटा सा ओपनिंग होती है, एक छोटा सा होल होती है जिसके तरफ से वो सनबर्ड अंदर जाते हैं और बाहर भी निकलते हैं, वहाँ पे बैठा हुआ था। It was waiting for its mothers to bring some food. ये अपने माँ के लिए वेट कर रहा था ताकि माँ के आने के बाद उसका भोजन कुछ हो पाए। What else can it do? और वो क्या कर सकता है? इतना छोटा जो है, जस्ट ईट एंड स्लीप, केवल खाएगा और सोएगा। जैसे छोटे बच्चे हैं, आपको पता है कि केवल खाते हैं और सोते हैं, है ना? डू यू नो अबाउट द वीवर बर्ड? क्या आपको पता है वीवर बर्ड के बारे में कुछ जानकारियाँ हैं? द मेल वीवर बर्ड मेक ब्यूटिफुली वोवन नेस्ट. द फीमेल लुक्स at all the nests and choose the one that she likes the best and decides in which to lay her eggs. क्या आपको वीवर बर्ड्स के बारे में पता है? वहाँ पे जो मेल यानी कि पुरुष वीवर बर्ड्स होते हैं वो नेस्ट बनाते हैं, लेकिन जो लेडी यानी कि फीमेल वीवर बर्ड होती है वो उनमें से एक छांटती है कि कौन सी नेस्ट में उसको एग लेआउट करनी है, ठीक है। सो मेल वीवर बर्ड का काम होता है कि
नेस्ट को बनाना है वो 2-4 नेस्ट बनाएंगे, और फीमेल बर्ड जो होते हैं उनका काम जो होता है एग ले करना, परंतु साथ ही साथ वो लोग चूज करते हैं कि कौन सा नेस्ट उनके लिए बेहतर है। ठीक है, नाउ moving towards the next page, all the birds are so busy these days. Making a nest and laying the eggs is the only first step. It is difficult task to raise the young ones in the nest which had been made with so much effort. Birds have many enemies, humans and other animals too. क्या आपको पता है इन दिनों में बर्ड्स को ये जो चल रहे हैं ये महीने, ये बर्ड्स के लिए एक बिजी मंथ है। क्यों? मैंने आपको 3 फिंगर्स के फॉर्मूला के द्वारा बताया था बच्चों कि फर्स्ट वन दे मेक देयर नेस्ट, सेकंड दे ले देयर एग, एंड थर्ड वन इज दे हैच देयर एग। सो दिस मंथ्स आर बिजी मंथ फॉर द बर्ड्स। क्या आपको पता है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, ये बहुत ही कठिन कार्य है कि उन छोटे छोटे नेस्ट में छोटे छोटे बेबी को बड़ा करना, उनको पंख आने तक, उनको उड़ने तक, उनको वहाँ पे रखना, ये बहुत ही मुश्किल काम है, वो बहुत कठिन काम होती है। बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज, एनिमीज का मतलब होता है शत्रु। ओके, बर्ड्स के भी बहुत सारे शत्रु होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस यानी कि हम सब। क्या आपने देखा है कि लोग अपना पेट के लिए शिकार करते हैं और हम किसी दूसरे मासूम जानवर के जान ले लेते हैं, तब पर भी हमें कोई फिक्र नहीं होती है उन लोगों के लिए, है ना। एंड अदर एनिमल्स, और कुछ अदर एनिमल्स टू, जो आपने पता है ना, आपको पता है ना कौवा और सांप की कहानी आपने सुना होगा। सांप कैसे खा देता था कौवे के अंडों को, है ना। तो ये सब कुछ एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग ही उनके लिए जिम्मेवार है। Now crows and squirrels, cats and rats, all of them wait for a chance to steal the eggs. कैट बोलो कैट या रैट, स्क्विरल्स एंड क्रोस, ये सब वो एग को चुरा के ले जाने के लिए हमेशा व्यस्त रहते हैं। मैनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट। इससे भी कुछ समय होते हैं, ऐसे कई बार हमने देखा है कि वो लोग नेस्ट को नीचे गिरा देते हैं ताकि उसमें जो अंडे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। और बताओ एक पक्षी कितने कष्ट से अंडा दिया होगा, और उसमें से वो चूजे को बाहर लाने के लिए अगर कभी बाहर गया होगा और आते वक्त देखा होगा कि अपना जो अंडा दिया हुआ नेस्ट है, घोंसला है, वो नीचे गिर चुका है, कितना दुख हो रहा होगा। उनको भी दुख होती है बच्चों। सो इसीलिए आप लोगों से मैं अनुरोध कर रही हूँ कि आप लोग कभी भी किसी को टीच मत करिए, किसी को चिढ़ाइए मत, ठीक है। टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम द डेंजर, टू फाइंड फूड, make a nest, hatch the eggs and raise the chicks safely. All these are tests for every bird. देखो, खुद को बचाना, खुद को कोई हमलों से बचाना, खुद का जो खाना उसको ढूंढना, नेस्ट बनाना, एग लेआउट करना और एग में से चूजा को बाहर लाने देना, और साथ ही साथ वो छोटे छोटे चूजों को बड़ा करना, ये सब एक बर्ड के लिए परीक्षा होती है। तो एंड सी हाउ द बर्ड स्टिल सिंग विद द जॉय एंड स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली। देखो उनको इतने कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तब पर भी वे लोग बहुत खुशी खुशी अपना जीवन को अतिवाहित करते हैं। वो हमेशा अपना जो आवाज़ निकालकर, पंख फैलाकर वो आसमान में उड़ते रहते हैं। कोई पक्षी को देखने के बाद हमें प्रसन्नता महसूस होती है। हम खुद सोचते हैं कि ये पक्षी कितने सुंदर है, कितना प्यारा है ये लोगों का जीवन, लेकिन उनके ज़िंदगी में भी ये सब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। So that is all for now. सलाम, blessings from you गीजू भाई। आप लोगों को मेरा सलाम है और मैं आप लोगों को आशीर्वाद कर रहा हूँ। ये गीजू भाई का लिखा हुआ खत है। यहाँ से हम लोगों का क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाती है बच्चों। क्वेश्चन आंसर आज हम कुछ डिस्कशन करेंगे, ठीक है।
So, how many years ago did गिजुभाई write this letter? So, इसका आंसर हो जाएगा गिजुभाई write this letter 84 years ago. Find out how old your grandfather and grandmother were at that time. So, आपके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर वो ज़माने में यानी कि 1936 में कितने साल के होंगे? तो वो लगभग उसी समय 10-12 साल के ही होंगे, है ना। दिस लेटर टॉक्स अबाउट मैनी डिफरेंट बर्ड्स. हाउ मैनी ऑफ दीज बर्ड्स हैव यू सीन? आप अभी बताओ कि आपने यहाँ हमने बहुत सारे बर्ड्स के बारे में डिस्कशन किया है, लेकिन आपने कौन कौन से बर्ड्स को देखा है वो बर्ड्स का नाम लिखना है यहाँ पर. हाउ मैनी अदर बर्ड्स हैव यू सीन? और इसके अलावा ये जो चैप्टर में जो मेंशन किया गया है उससे भी ज़्यादा क्या आपने कोई बर्ड्स को देखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा येस, बिकॉज यू हैव सीन द पिजन, you have seen the parrot, which are not mentioned in this chapter, but you have seen it. Okay, so you have to mention their name in this answer. How have you seen a bird's nest? क्या आपने कभी बर्ड का घोंसला देखा है? So its answer will be obviously yes. Yes, I have seen the bird's nest. Where did you see it? I see it in a tree trunk. बच्चों, इसके साथ मैं क्वेश्चन आंसर का प्रिंट भी आप लोगों को दे दूंगी. धन्यवाद बच्चों.